हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंपीरियल एमसर। जैसे कि आप लोगों को टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। राइट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। बच्चों, हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 जो मैट्रिसेस है वो स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें हम लोग कुछ वीडियो में इंट्रोडक्शन, उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और कुछ क्वेश्चन किए थे। उसके बाद आज हम लोग इस वीडियो में एक नए टॉपिक मैट्रिसेस चैप्टर का नए टॉपिक के साथ मैं मुजफ्फर हुसैन आप लोगों के सामने अवेलेबल हूँ। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो बच्चों, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? अगर मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, सपोज कर लो इस तरह से m इंटू एन। m इंटू एन क्या है बच्चों? m उसका रो है, n उसका कॉलम है, तो m इंटू एन इज नोन एज ऑर्डर। और a उसका एलिमेंट्स, i यहाँ पे क्या है? i शो किसको कराता है बच्चों? रो को। j किसको शो कराता है बच्चों? कॉलम को। तो अगर इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालना है हम लोग को, मान लो ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए मतलब ए का ट्रांसपोज निकालना है, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ट्रांसपोज को डिनोट किससे करते हैं। ट्रांसपोज, अगर ए का ट्रांसपोज निकालना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए डेस, या उसी को हम लोग बोल सकते हैं ए की पावर टी। ए डेस भी बोल सकते हैं या ए की पावर टी। तो इसी को तो एनसीईआरटी में आप लोग देखोगे तो ए डेस से मेंशन किया हुआ है। अगर अदर राइटर में जाओगे तो ये भी मिल जाएगा आपको। तो आपकी मर्जी है, चाहे ए डेस से आप उसको डिनोट कीजिए या ए की पावर टी से डिनोट कीजिए, दोनों करेक्ट है। तो बच्चों, ट्रांसपोज ऑफ ए, ये तो इसका इंडिकेशन हो गया कि डिनोट कैसे करते हैं। अब मान लो इस ए का हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं, दैट मीन्स ए डेस निकालते हैं। तो बच्चों क्या होता है यहाँ पे? एलिमेंट ए जो होगा आई और जे वो एक्सचेंज हो जाएगा, रो कॉलम बन जाता है बच्चों, कॉलम रो बन जाता है। तो ये आई क्या है? रो है, जे कॉलम है, तो जे आ जाएगा रो के जगह में और आई आ जाएगा कॉलम के जगह में। आई जगह में जे आई हो जाएगा बच्चों। उसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। m इंटू एन है तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा n इंटू एम। सिंपल है। इसका जो कंसेप्ट है ज़्यादा क्लियर होगा बच्चों एग्जाम्पल जब हम लोग लेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे इसको कि कितना सिंपल टॉपिक है ये। अगर इसको नोट करना है आप लोग या स्क्रीनशॉट करना है तो फटाफट कर सकते हैं। देखो बच्चों, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है 2 3 6 1 0 9, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, सिंपल है। इसका ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना है? ए का ट्रांसपोज, डेट मीन्स ए डेस निकालना है। क्या निकालना है? ए डेस। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? ये जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, डेट मीन्स वो ऐसे हो जाएगा 2 3 6। सिंपल समझो, अगर ये लाइन इस तरह से है तो वो लाइन हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल बन जाएगा। तो ये लाइन 2 3 6 इस तरह से रो है तो कॉलम बन गया। सेकेंड लाइन मतलब सेकेंड कॉलम, सॉरी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा 1 0 9। सिंपल है। अगर ऑर्डर चेक करोगे आप 1 2 1 2 3, 2 इंटू 3 तो ये 3 इंटू 2 होगा, 1 2 3 1 2, ऑर्डर भी एक्सचेंज हो जाता है। तो सिंपल है। ट्रांसपोज में बच्चों रो को कॉलम में चेंज कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। अगर रो R1 है तो C1 बन जाएगा, R2 C2 बन जाएगा, R3 C3 बन जाएगा, R4 C4 सो ऑन। इस तरह से ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का निकाला जाता है। और भी कुछ एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं, फिर इसके प्रॉपर्टी पे हम लोग चलेंगे। सिक्स
0 3 9 2 1 5 1, ये है बच्चों। तो इसका ऑर्डर कितना है? 1 2 3 4। ट्रांसपोज निकाल रहे हैं इसका, मतलब ए डेस निकाल रहे हैं। ट्रांसपोज निकालने क्या हो जाएगा बच्चों? 6 0 3 9, ये लाइन कॉलम बन जाएगा 6 0 3 9 2 1 5 1। ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 और 1 2, 4 इंटू 2 हो जाएगा। 2 इंटू 4 है तो 4 इंटू 2 हो जाएगा। सिंपल है, रो को कॉलम में चेंज कर देना है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज। properties of transpose of a matrix। ठीक है, ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी क्या है? पहला प्रॉपर्टी है इफ ए इज एनी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हो किसी भी ऑर्डर का, तब क्या करना है? अगर ए पे डेस है, उस पे डेस है, मतलब ए पे ट्रांसपोज फिर उस पे ट्रांसपोज, तो वो ए के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? ए के, याद रखना है। ए पे डेस है, उस पे भी डेस है, तो किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल हो जाएगा। आप इसको चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो, प्रूव करने वाली कोई बात नहीं है, बस सिंपल इसका प्रॉपर्टी ध्यान रखना है। उसके बाद सेकंड नंबर में क्या याद रखना है बच्चों? इफ ए इज एनी मैट्रिक्स एंड K is scalar, A is any matrix and K is scalar। तो प्रॉपर्टी क्या कर रहा है? K A एक साथ ट्रांसपोज है, तो स्केलर पे ट्रांसपोज नहीं लगता, सिर्फ A पे ट्रांसपोज लगता है। आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। थर्ड, इफ़ A and B are two matrices of same order। क्या? अगर A और B दो मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, तब हम लोग क्या याद रखना है? हम लोग को A प्लस B पे ट्रांसपोज है, तो इसका मतलब A पे भी ट्रांसपोज होगा, B पे भी ट्रांसपोज होगा, ये याद रखना है। प्लस में ये माइनस प्लस माइनस दोनों होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ़ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स सेज टू मिनट, उसको देन क्या याद रखना है? ए बी बी डेस, तो यहां ध्यान रखना है, समझे बच्चों? अगर ए और बी दोनों पे एक साथ ट्रांसपोज है, दोनों अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो पहले बी पे ट्रांसपोज होगा, उसके बाद ए पे ट्रांसपोज होगा। ऐसा नहीं कि पहले ए पे उसके बाद बी पे, फिर गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ए प्लस बी या ए माइनस बी पे होल ट्रांसपोज है, तो पहले ए पे ट्रांसपोज उसके बाद बी पे। ये क्या होता है? सेम ऑर्डर में आता है, मगर यहाँ पे चेंज हो जाता है। ए बी एक साथ है, इनटू में है, उस पर ट्रांसपोज है, तो पहले बी पे ट्रांसपोज लगेगा, उसके बाद ए पे लगेगा। इसको इस तरह से आप लोग लिख सकते हो, जैसे ए बी सी डी ई जितना भी रहे, इस पे ट्रांसपोज है अगर, तो पहले किस पे ट्रांसपोज लगेगा? ई पे, उसके बाद किस पे लगेगा? डी पे, उसके बाद किस पे लगेगा? सी पे, उसके बाद किस पे लगेगा? बी पे, उसके बाद किस पे लगेगा? ए पे। ये ध्यान रखना है। तो ये है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज़। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है, ये जब क्वेश्चन कीजिएगा आप लोग, तो उसमें ये यूज होता है प्रॉपर्टी। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों को किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम होगा, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद इसका बेसिक और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। आगे हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। आप लोग जब तक पढ़ाई करते रहिए, मेहनत कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।